होने का समय, द टाइम ऑफ शटिंग, हालेलुया, द गेट, शटिंग ऑफ द गेट, हालेलुया, फाटक बंद होने का समय, द्वार बंद होने का समय आ चुका है, हालेलुया, काफी करीब है, हालेलुया। हम हालेलुया उस फाटक के करीब आ रहे हो क्या? की पुस्तक दूसरा अध्याय, उसकी 5वां 6वां 7वां। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वह निकल गया। जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गया। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गया। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ो। फाटक बंद होने लगा। फाटक बंद होने का समय मेरा विषय है, द गेट, फाटक बंद होने का समय। Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन आपको बदल देगा? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन जीवित है? क्या परमेश्वर का वचन के ऊपर यकीन करते हैं? परमेश्वर का वचन ही तो कारण है, हालेलुया, जो कुछ चीजें हालेलुया हम आज ले पा रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के वजह से है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे हाथों से बनाया, हालेलुया, लेकिन बाकी सारी सृष्टि, हालेलुया, पृथ्वी हो, हालेलुया, झाड़ हो, हवा हो, हालेलुया, आपको और मेरा जरूरी चीज उसकी वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, बनाया गया। तो वचन है तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। प्रभु तो आज मुझसे बात कर, हालेलुया। प्रभु तो आज मेरी बंधन को खोल, आज मेरे अंदर एक जागृति आने दे, हालेलुया। प्रभु तेरा वचन हमने पढ़ा, प्रभु जी खुदावन, फाटक बंद होने का समय, हालेलुया, द्वार बंद होने का समय, द टाइम ऑफ शटिंग, हालेलुया, द गेट, शटिंग ऑफ द गेट, हालेलुया, फाटक बंद होने का समय, द्वार बंद होने का समय आ चुका है, हालेलुया, काफी करीब है, हालेलुया। हम हालेलुया उस फाटक के करीब आ रहे हो क्या?
प्रेज गॉड, हालेलुया। फाटक बंद होने का समय, हालेलुया। क्या आपके अंदर उस एलिजिबिलिटी है, हालेलुया, उस फाटक के अंदर प्रवेश करने का? फाटक बंद होने का समय, फाटक बंद होने का समय, फाटक बंद होने का समय। प्रेज गॉड। पिछले दिनों में मैं वाइट कर, हालेलुया, चर्च के बारे में, हालेलुया, चर्च के हर एक फैमिलीज के बारे में मैं देख रहा था, हालेलुया। चर्च के अंदर अभी तक कम से कम, हालेलुया, अगर रिकॉर्ड देख रहा था, कम से कम 94 फैमिली है। मैं सोचते बढ़िया एक एक नाम को मैं देख रहा था रजिस्टर में, हालेलुया, और उनकी अब की अवस्था देख रहा था। कई लोग प्रभु में थे लेकिन अब वापिस मूर्तियों में चला गया। कई लोग विश्वास में थे, हालेलुया, अब वापिस रीत रिवाज में चला गया, हालेलुया। मैं देखा कुछ अच्छा नाम, हालेलुया, उनको भी मेरे को तभी याद आया मैं जब उनके बारे में देखा, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ अच्छे विश्वासी शराब में चला गया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारी दौड़ किस तरफ है? प्रेज गॉड, हालेलुया। फाटक बंद होने का समय नजदीक है। फाटक बंद होने का समय नजदीक है। प्रेज गॉड। क्या तू प्रवेश कर पाएगा? क्या तू प्रवेश कर पाएगा? अपने आप को जांच, हालेलुया। तू अपने आप को जांच, अपने आप को परख, हालेलुया। आज सर से लेके पाँव के नखून तक, हालेलुया, अपने आप को जरा देख, हालेलुया। क्या फाटक बंद होने से पहले क्या तू अपने आप को प्रवेश कर पाएगा? Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah. The time of shutting the gate, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise Lord, the time of shutting of the gate, hallelujah. फाटक बंद होने लगा। कब होने लगा? जब अंधेरा हुआ। Praise God, जब अंधेरा हुआ फाटक बंद होने लगा। आज का दुनिया की स्थिति, हालेलुया, अंधेरा में है। ये दुनिया के अंधकार को देखो, ये दुनिया की बीमारियों को देखो, ये दुनिया की विश्वास को देखो आज की, हालेलुया। क्या ये अंधेरा नहीं है? अगर ये अंधेरा है, फाटक बंद होने का समय करीब आ गया है। प्रेज गॉड। 10 कुआरी, हालेलुया, 5 ने, हालेलुया, एक्स्ट्रा तेल लिया, द्वार खुल गया, फाटक खुल गया, अंदर प्रवेश कर दिया। 5 तेल लेने गया, लेकर लौट कर आया। प्रेज लॉर्ड। फाटक को, हालेलुया, खटखटाने लग गया, द्वार को खटखटाने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया, विनती करने लग गया, लेकिन समय निकल गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मैं आप लोग के सामने प्रभु यीशु की दूसरी आगमन के ऊपर कुछ बातों को रखना चाहता हूं, हालेलुया। प्रभु का आगमन बहुत निकट है प्रियो। छोटी मोटी बातों में उलझ कर रहने का समय नहीं है। आप और मैं अब जो जी रहा है, हालेलुया, ये अंधकार का समय है। अन्य जाति भी कहता है ये युग सबसे खतरनाक युग है, कली युग है, हालेलुया। इसके बाद कोई युग नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। समय का चक्कर अगर फिर गया, उनका कहना ऐसा है, अगर ये युग खत्म हो गया उसके बाद एक नई युग वापस चालू होएगा कर बोलता है। बाइबल भी देखो, हालेलुया, ये युग के बाद, हालेलुया, एक अनंत काल का युग आ रहा है। लेकिन ये युग से, हालेलुया, आप अनंत काल के उस युग में प्रवेश कर पाएगा क्या? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। It came to pass about the time of shutting of the gate. फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। प्रेज गॉड। फाटक बंद होने लगे। प्रेज लॉर्ड। फाटक, मेरा आज ये जो स्टोरी है, योशुआ की पुस्तक 2 अध्याय, उस स्टोरी को पूरी तरीके से कॉन्ट्रेडिक्ट करके मेरा आज का प्रचार है। प्रेज लॉर्ड। नेक्स्ट संडे मंगते तो स्टोरी का पैटर्न। मैं जब ये बाइबल पढ़ रहा था, मेरे को ये एक ही शब्द, द टाइम ऑफ शटिंग ऑफ द गेट, द टाइम ऑफ द शटिंग ऑफ द गेट। प्रेज लॉर्ड। द्वार बंद होने का समय, फाटक बंद होने का समय, यही वचन बार बार, यही स्टेटमेंट, यही 2-3 शब्द मेरे अंदर बार बार मेरे हृदय में मार रहा था, हालेलुया। प्रेज गॉड। इस वचन के आधार पर, हालेलुया, इस शब्दों के आधार पर मैं आज आप लोग, हालेलुया, सोचने को मजबूर करना चाहता हूं, हालेलुया। क्या आप तैयार है क्या प्रभु की उस दूसरा आगमन के लिए? माइटी गॉड। द्वार
बंद होने का समय आ चुका है, द्वार बंद होने का समय आ चुका है। हालेलुया। क्या कलीसिया तैयार हो रहा है क्या? प्रेज़ गॉड। कलीसिया के अंदर वो तैयारी है क्या? आमोस की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 12 वचन कहता है, हालेलुया, अपनी सृष्टिकर्ता को मिलने के लिए तैयार हो जा बेटा, तैयार हो जा बेटी, कलीसिया तैयार हो जाओ। ठीक है, किधर किधर उलझ गए हम। प्रेज़ गॉड। इतनी भयानक अंधेरे में हम फंस गए हैं, फाटक तक दिखाई नहीं दे रहा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। फाटक की ओर तू दौड़, फाटक की ओर तू दौड़। हालेलुया। तेरा राह से तू चुकना। हालेलुया। तेरा राह से हालेलुया तू हटना। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर द्वार पर खड़ा है, प्रभु यीशु द्वार पर खड़ा है। द सेकेंड कमिंग इज नियर। प्रभु परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत निकट है। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। तेरा आगमन के लिए मैं तैयार हूं प्रभु परमेश्वर। कल्याण में एक सिस्टर था, मैं और पिताजी उनके घर में गया तो कुछ एक हफ्ते पहले मैं और पिताजी गया था उनके घर में। तो पिताजी ने उनको पूछा कैसा क्या है तुम्हारा सब? तो वो सिस्टर ने बोला मैं ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी हूँ, फिट हूँ। मैं भी बोला कि ऐसा कैसा औरत है? वो बोलता है मैं ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी हूँ और एकदम तैयार हूँ, एकदम फिट। वो सिस्टर ने ऐसा जवाब दिया और एक हफ्ते के बाद मालूम पड़ा उसको अटैक आया और चली। और उसका जब दफन मेरे पिताजी कर रहा था, दफन जब कर रहा था, पिताजी ने वो शब्द को गवाही बनाकर उस दिन वचन में बात किया। प्रेज़ गॉड। आर यू फिट? क्या आप तैयार है? प्रेज़ लॉर्ड। क्या कुछ बाकी है? मौत का डर, आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं है कर सबसे बड़ा सबूत यह है मौत से डरेगा, मृत्यु से डरेगा। इसका मतलब नहीं कि ट्रेन के सामने जाकर स्वर्ग में जाने वाला हो, आओ उड़ाओ, ऐसा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ परिस्थिति आ जाए तो मौत का भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मालूम रहेगा मैं प्रभु के पास जा रहा है, मैं प्रभु के पास जा रहा है। प्रेज़ गॉड। कितने लोग मौत से डरता है? हाथ ऊपर करो। बाप रे। सब लोग डेयरिंग बाज लोग हैं, मेरे कल सच में नहीं। सब सच बोलने वाले हैं, दूसरा सब डेयरिंग बाज वाले। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सबको डर लगता है। मैं वैसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक यकीन है कि कल कुछ 19-20 हो जाएगा, आप प्रभु के पास जाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, आपका उद्धार जीवन खतरे में, सही नहीं है। प्रेज़ गॉड। आपका सैल्वेशन, आपका उद्धार सही नहीं है, आप सही तरीका से नहीं है। अगर आपके अंदर एक घबराहट हो रहा है, प्रेज़ गॉड, आपके अंदर एक डर है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, मेरा क्या होएगा, मतलब आप सही नहीं है, अभी सही बन जाओ, क्योंकि फाटक बंद होने का समय आ चुका है, बहुत निकट है। हालेलुया। प्रभु अगर, हालेलुया, वो दूत अगर सूत्र ही फूंक देगा, एक झटके में सब गायब हो जाएगा, शायद अब गायब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बैठ गया तो सबसे पहली बात, मैं तो जाएगा, मैं तो वही तक गया इधर, मैं तो निकल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और सबसे दुख की बात यह है, जब निकल जाएगा, अगर जो यहाँ पे रह जाएगा उसके लिए सहायक नहीं रहेगा, क्योंकि लेके जाने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा भी आपको समझा समझा के, मैं तो बोलेगा नहीं वही तक गया, आपको समझा समझा के, आपको मौका दे देकर, वो भी दुखी है, दुखी भी बोल सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है अरे पवित्र आत्मा को खेदित ना करो, वो भी दुखी है। प्रेज़ गॉड। लेकिन अगर वो तुरही फूका, पवित्र आत्मा कलीसिया को, अपनी कलीसिया को लेकर मध्य आकाश में चला जाएगा और आप यहाँ पे रह जाएगा। प्रेज़ गॉड। फिर एक आत्मा का काम होगा, वो है इविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा। उसके ताबे में सब कुछ आ जाएगा, उसका प्रमुख रहेगा एंटी क्राइस्ट। फिर क्या करोगे, कैसा रहेगा? प्रेज़ लॉर्ड। अब इसलिए आपको और मुझे अभी जो समय प्रभु ने दिया है व्यर्थ नहीं करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ बातों को जब देख रहा हूं,
कुछ चीजों को जब पढ़ रहा हूं, कुछ बातों को जब स्टडी कर रहा हूं, इस बात का 100% यकीन है, ज्यादा समय नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पिछले दिनों में ऐसी मैं थोड़ा सोच रहा था, ये देखते देखते लड़का इतना बड़ा हो गया, एक का शादी सुन रहा है, अभी आदिर का शादी है, तो एक का शादी का खर्चा जब देख रहा हूं, मैं बोला इसका शादी में इतना खर्चा, तो बाद में अंदर एक बात आ गया, उसके पहले अपन चला जाएगा प्रभु के पास, हम सब चला जाएगा। लेकिन ये मेरा ये विश्वास है, क्योंकि अभी जो है ना सिस्टम जो है बहुत खराब हो चुका है। माइटी गॉड, हालेलुया। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, जल्दी हम निकलने वाला है। टाइम ऑफ शटिंग गेट, हालेलुया। द्वार बंद होने का समय, द्वार बंद होने का समय, द्वार बंद होने का समय, हालेलुया, द्वार बंद होने का समय, हालेलुया। मतलब मैं डरा रहा नहीं हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, प्रेज़ गॉड, तुम्हारा तकलीफ बंद होने का समय। तुम बहुत ताने सुन सुन के बहुत तकलीफ से अपना घर को चला रहा है, अपना जिंदगी को चला रहा है, रोज कुछ ना कुछ टेंशन है, रोज कुछ ना कुछ बातें हैं, रोज कुछ ना कुछ हेडेक है। मैं ये कहना चाहता हूं, सब कुछ खत्म होने वाला है एक अच्छी जगह में, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, जहां पर विनती करने की जरूरत नहीं, जहां पर प्रार्थना नहीं, सिर्फ धन्यवाद स्तुति है, हालेलुया। उस सिंहासन के सामने खड़ा होने वाला है। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहां, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहां, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हो जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। ओ जीसस, हालेलुया, माइटी गॉड। प्रभु की दूसरा आगमन भयभीत करने के लिए नहीं, प्रभु की दूसरा आगमन की बात है, ये फाटक बंद होने की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, हालेलुया। अब तुझे सताव में रहने की जरूरत नहीं, अभी आपके बच्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, हालेलुया। गोद में उठाने वाले के करीब जाने वाला, ओ माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। फाटक बंद होने का समय करीब है, करीब है, करीब है। हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। यहाँ पे 2-3 बातों को देखने मिलता है, प्रेज़ गॉड। पहली बात, वो अंधेरा का समय था, फाटक बंद होने का समय एक अंधकार का समय है, हालेलुया। और दूसरी बात, वहां पर 2 व्यक्ति, हालेलुया, उठकर खड़ा होता है, प्रेज़ गॉड। 2 व्यक्ति लड़ाई के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए, हिम्मत के साथ, हालेलुया, खड़ा होता है, हालेलुया, ताकि वो देश को हासिल करने के लिए, प्रेज़ गॉड, जाकर जासूसी करने के लिए रात के घर में जाकर छुप जाता है। योशुआ ने भेजा, हालेलुया। 2 व्यक्ति, बाकी किसी को, सबको डर है, लेकिन ये 2 व्यक्ति उठकर खड़ा होता है जासूसी करने के लिए, हालेलुया, लड़ने के लिए। कुछ भी हो जाए, हालेलुया, ये रात के समय में हम जाएगा, हम आगे दौड़ेगा, हम पूरा टेरिटरी का पूरा उसका बाउंड्री का पूरा क्या बोलता है इंफॉर्मेशन लेके आएगा। 2 व्यक्ति लोग उठ के खड़ा होता है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कैसा भी करके एक यकीन है, ये देश, ये जगह परमेश्वर ने वादा किया हुआ जगह है, हमको इसको हासिल करना है। स्वर्गीय देश, स्वर्ग राज, हालेलुया, प्रभु ने आपके लिए रखा है। ये अंधकार के समय में, हालेलुया, भले जासूस बनकर ही सही, हालेलुया, यू हैव टू गैदर सम इंफॉर्मेशन, हालेलुया, कुछ बातों को इकट्ठा करना है,
प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, कोई भी चीज स्वर्गराज भी क्यों ना हो, ऐसी नहीं मिलेगा, एक लड़ाई के साथ ही मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। एफिसियन की पुस्तक 6वां अध्याय, एफिसियन की पुस्तक 6वां अध्याय निकाले, एफिसियन की पुस्तक 6वां अध्याय। Mighty God, in the name of Jesus। उसका 11 से पढ़े। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज गॉड। अभी क्या करना है? गेट बंद होने से पहले क्या करना है? आपको हालेलुया परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है या पहन लेना है, that ye may be able to stand against the wiles of devil। शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? इस अंधकार के समय में फाटक बंद होने से पहले तुझे क्या करना है? प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का हालेलुया उस वस्त्र को पहनना है, वस्त्र को पहनना है। हालेलुया। सारे हथियारों को बांध लो, सारे हथियारों को बांध लो। ओ रिबाला रबासियाना। जब आपको परमेश्वर कहता है सारे हथियारों को बांध लो, उसका अर्थ है बेटा हालेलुया तू कमजोर नहीं है, तू एक लड़ाकू है। हालेलुया। तू कमजोर नहीं है, तू एक योद्धा है। सारे हथियारों को बांध लो ताकि तू शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सके, खड़ा रह सके। मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मैं खड़ा होना चाहता हूँ। रिबाला राबासियाना। कौन सा हथियार है? नीचे पढ़े 12 वचन। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड। प्रेज गॉड। शारीरिक बातों से हालेलुया, आत्मिक बातों को दबाओ नहीं। हमारा लड़ाई प्रेज लॉर्ड क्या है? लहू और मांस से नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बट अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज, अगेंस्ट पावर्स, अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेडनेस इन द हाई प्लेसेस। हालेलुया। पढ़े हिंदी में। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। हालेलुया। नीचे पढ़े 13 वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, इसलिए परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, अंधकार के समय में, हालेलुया, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। प्रेज गॉड। कई बातों में हम निराश हो जाता है, कई बातों में हम डिस्टर्ब हो जाता है। परमेश्वर आज आप लोग सबसे कहना चाहता है हथियार बांध लो, हथियार बांध लो, हथियार बांध लो, हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हथियार बांधो। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं बीमार होने पर। आज मैं सुबह उठा, प्रेज लॉर्ड, मेरे को सुबह तक कुछ नॉलेज नहीं, आज मेरा हालत खराब होने वाला है। प्रेज गॉड। सुबह उठा, दांत वगैरह का अचानक पता नहीं एकदम बॉडी ढीला पड़ी है। प्रेज गॉड। फिर मैं बोला मैं कैसा जाएगा अभी आराधना में। इन लोग दोनों को बोला तुम जाओ, मैं देखता है थोड़ा तबियत को। मैं टैबलेट खाया, बैठा, बैठे बैठे सोफे में बैठे बैठे मुझे नींद लग गया। प्रेज गॉड। फिर इसने फोन किया मेरे को, किधर है, आ रहा नहीं क्या अभी तक? प्रेज गॉड ने फोन किया। मैं उठा, मैं बोला प्रभु संडे के दिन मैं सो गया। प्रेज लॉर्ड। बहुत माफी मांगा। आते 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 हालेलुया अपने आप को जांचते जांचते हालेलुया मैं आया। हालेलुया। शरीर कमजोर है तो क्या हो गया? हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का आराधना नहीं छूटना चाहिए। शरीर कमजोर है तो क्या हो गया? प्रार्थना नहीं छूटना चाहिए। फैमिली लाइफ में स्ट्रगल है तो क्या हो गया? तुम्हारा आत्मिक जीवन गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हारा लड़ाई मांस से नहीं है, हालेलुया, लहू से नहीं है। मांस को देखकर, शरीर को देखकर, शरीरों की शब्दों को देखकर तुम्हारी स्थिरता क्यों हिल जाता है?
कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर प्रभु में स्थिर होना चाहता हूं, स्थिर होना चाहता हूं, स्थिर होना चाहता हूं। एक बात बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति स्थिर है वो प्रभु का काम करेगा। जो व्यक्ति स्थिर है प्रभु उसका लोड उसको देगा, प्रभु की बोझ उसको देगा। हिलता हुआ खंबे के ऊपर कभी कोई मकान नहीं बना सकता। जो खंबा स्थिर है उसके ऊपर वजन डाला जाएगा। प्रेज़ गॉड। स्वर्गराज का बोझ उसी के ऊपर आ सकता है जो स्थिर है। हालेलुया। और स्वर्ग में भी वही व्यक्ति जा सकता है जो स्थिर है। हालेलुया। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मैं मेरा प्रचार से हट गया, पता नहीं अभी जैसा जा रहा है जाने दो। हालेलुया। जाओ 14 वचन में जाओ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँव में धार्मिकता का झिलम पहनना है, सच्चाई में रहना है। हालेलुया। धार्मिकता। हालेलुया। loins girt about with truth. हालेलुया। and having on the breastplate of the righteousness. हालेलुया। बड़े हिंदी में क्या हो? और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम किधर पहनता है? छाती में। हालेलुया। छाती में क्यों पहनता है झिलम? क्योंकि आपका हार्ट है वहां पर, आपका हृदय, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर कहां से? दिमाग से है कि दिल से? हाँ, दिल से है ना। बहुत से लोग दिमाग से करता है, वो सोचता है ऐसा क्यों बोला पास्टर ने वचन, ऐसा क्यों हुआ। मेरे को कई लोग न्यू ईयर का 31 का वचन निकालने के बाद भी आइए बराबर नहीं, दूसरा उनको जैसा मांगता है वैसा आए। अगर वो वचन आ गया आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूं, किती चांगला वचन भेटला, उसको बाइबल के अंदर या पहला पेज में चिपका के रख देगा। अगर वचन आएगा ए दुष्ट सुधर जा, माझ्यासाठी नाही, दूसरा वचन निकालता है। We want, हमको चाहिए जो अपनी इच्छा के अनुसार रहे, वैसा वचन भी हम चाहता है। पास्टर से भी आप ऐसा उम्मीद करता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा पास्टर मेरे लिए करे, बोले प्रेज़ गॉड। हालेलुया। लेकिन कोई इस खेल में परमेश्वर क्या चाहता है कोई नहीं समझता। बूढ़ा पुत्र ने एक झटके में बोल दिया मेरा हिस्सा दे दो, बाप ने उसको दे दिया, चल बेटा जा लेके चले। वापिस वो आया, बाप खुश हो गया, बाप ने उसको गले लगाया। बड़ा लड़का नाराज हो गया, बोलता मैं घर के अंदर आएगा नहीं, तो उसको लेके बैठ बोलता है। वो बाहर चला गया, बाइबल कहता है घर के अंदर नहीं आया। बाहर उसका बाप घर के बाहर, जो घर के अंदर था वो घर के बाहर आकर बड़ा लड़के को मानने लग गया, बेटा चल अंदर चल, अंदर चल। प्रेज़ लॉर्ड। बूढ़ा पुत्र छोटा लड़का जब छोड़ के गया, कम से कम बाप तो घर के अंदर था, लेकिन बड़ा लड़के ने ऐसा काम किया बाप को घर के बाहर आना पड़ा। प्रेज़ गॉड। बड़ा लड़का किसको दर्शाता है मालूम है? कलीसिया को। छोटा लड़का नए लोगों को, पापियों को दर्शाता है, जिसको समझ नहीं, दूध पीते हुए बच्चों को, गोश्त खाने वाले बड़े लड़के। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। वही आजकल पिता को दुखित करते हैं। उसको ही, वो ही हकीकत में वो कहानी में उड़ाव कौन है? बाप है हकीकत में। जब बड़ा मिला, छोटा मिला, बड़ा चला गया। जब बड़ा था करीब में, छोटा नहीं था। ऐसे उड़ाव कौन है? कौन है भटक गया होगा? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। पिता है वहां पर। माइटी गॉड। आज कलीसिया जिस प्रकार से बनना है उस प्रकार से नहीं बन रहा है। अपने हृदय को संभालो। ब्रेस्टप्लेट मतलब आपका और मेरा विश्वास हृदय से किया जाता है। दिल से प्रभु की सेवा करो, दिल से कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, सब कुछ दिल में है प्रियो। और वचन कहता है उसको झिलम से संभाल के रखो। तुम्हारा विश्वास, हालेलुया, तुम्हारा आत्मिक जीवन, तुम्हारा भरोसा, प्रेज़ लॉर्ड, सब कुछ हृदय से है। इसको तुम संभालो, संभालो, संभालो। एंड हैविंग ऑन द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। प्रेज़ गॉड। तो अंधकार के समय करीब है, गेट बंद होने वाला समय करीब है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, क्या आप सच्चाई में चलता है क्या। दूसरा पॉइंट ये है, क्या आपकी छाती के ऊपर झिली में क्या मतलब आपका हृदय का कंडीशन कैसा है। मैं ये बोलना चाहता हूं,
आपका हृदय कैसा है आज प्रार्थना के प्रति, कलेशिया के प्रति, परिवार के प्रति, स्वर्गराज के प्रति? हर बातों में सर से ना सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार सर से सोचकर कभी नहीं आएगा, दिमाग से उद्धार कभी नहीं आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। पूरा मन से दाऊद बोलता है, प्रभु मेरा मन को तू जांच, सर्च माय हार्ट लॉर्ड। प्रेज़ गॉड, मेरे हृदय को तू जांच। हालेलुया, माइटी गॉड। प्रेज़ गॉड। जो दिमाग के शुद्ध है वो प्रभु को देखेंगे। ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय, हाँ, तो क्या लिखा है? मन के हृदय। हालेलुया। Those who are pure in heart, इंग्लिश में लेके हार्ट। प्रेज़ गॉड, हार्ट। इसका प्योरिटी जब तक आप कवर करके नहीं रखेगा, झिलिम डालेगा नहीं, प्रेज़ गॉड, आप प्रभु को नहीं देख पाएगा। फाटक बंद हो रहा है, फाटक बंद हो रहा है, समय निकट है। प्रेज़ गॉड। आगे पढ़ो, आगे जल्दी। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। पाँव में कौन सा जूते? मेल का गॉस्पेल ऑफ पीस। प्रेज़ द लॉर्ड। आता में नहीं, मला नहीं पाहिजे है, मेरे जीवन में ये नहीं चाहिए। कट्टी, आजकल हम लोग भी कट्टी वट्टी खेलने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पाँव में मेल मिलाप की या शांति की जूता डालो। फाटक बंद हो रहा है, फाटक बंद हो रहा है, फाटक बंद हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फाटक बंद हो रहा है। कोई भी मिलिट्री जो बॉर्डर में बंदूक लेके बैठता, चलो 8 वाजले, चला जूता काढा, जूता निकाल कर झोपायचा टाइम है। उन लोग को भले सोने का टाइम है, फिर भी मिलिट्री के आदमी कभी जूता नहीं निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जूता डालकर ही सोएगा। कभी भी उधर से आवाज आएगा, बोलिए, तुरंत बंदूक लेके उनको खड़ा रहना है, भागो, तुरंत भागने का। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जूता डालते हुए, कौन सा जूता? मेल मिलाप की जूता। प्रेज़ द गॉस्पेल ऑफ पीस, शांति की जूता। हालेलुया। और आगे जल्दी जाए। और इन सबके साथ विश्वास की ढाल। प्रेज़ गॉड। क्या करो? देखो, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जो भी तीर दुष्ट तेरे पास भेजा कर रहा है, तू उसको बुझा सकता है। कैसा मालूम है? अगर तेरे पास ढाल रहेगा। कौन सा ढाल? विश्वास की ढाल। कभी कभी होता ना, कुछ हो गया, हमको समझो कोविड हो गया, प्रभु कुठे ऐसा क्या रहा, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो हम बोलते हैं मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे अंदर क्या कमी है? विश्वास धर्मता आता है। हालेलुया। जब सवाल भी आए, एक बाण बनकर आए, उस ढाल के साथ अड़ाओ। सबके हाथ में, एक हाथ में ढाल होना चाहिए, दूसरा हाथ में तलवार होना चाहिए। एक प्रकटीकरण देना चाहता हूं। गोलियत क्यों मरा? कोई बता सकता है? गोलियत क्यों मरा? उसके हाथ में क्या नहीं था? उसका ढाल किधर था? दूसरे के हाथ में था। प्रेज़ गॉड। पढ़ो पहला शमूएल। मेरा बाइबल भी नहीं लिखा है। प्रेज़ गॉड। पहला शमूएल इसका 17 है, 17 है। हाँ पढ़ो। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 41। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो पलिश्ती यानी कि गोलियात चलते चलते किसके करीब आ रहा है? दाऊद के करीब आ रहा है। दाऊद के पास ढाल है। कौन सा ढाल है? सेनाओं का यहोवा का नाम। दाऊद ने वो ढाल एक हाथ में रखा है। एक हाथ में क्या रखा है? उसका अनुभव, गोपन। प्रेज़ गॉड। उसकी अनुभव, उसके पिछले दिनों की अनुभव, प्रभु ने छुड़ाए एक गवाही को एक हाथ में रखा है, तलवारों को रखा है, गवाही को उसने रखा है, और एक हाथ में सेनाओं का यहोवा का नाम प्रेज़ द लॉर्ड लेके आगे बढ़ रहा है। और गोलियत कैसा बढ़ रहा है? पढ़ो।
और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए जो जन, एक आदमी को उसने रखा था गोलियत का ढाल लेने के लिए, उसकी बड़ी ढाल लिए था, वो उसके आगे आगे चलता था। गोलियत के आगे गोलियत की ढाल लेकर, उसकी बड़ी ढाल लेकर आगे आगे चलता था। मैं ये कहना चाहता हूं, मर जाओगे अगर आप मेरे पे भरोसा करेगा। मेरे को ढाल मत समझो आपका, हर समय में पहुंच नहीं पाएगा। पास्टर माझ्यासाठी प्रार्थना करा, असं झालंय तसं झालंय, मैं हर समय घुटने में भी नहीं आ सकता। क्लियर कहता हूं, आज कलेसिया गोलियत के जैसा जा रहा है। ढाल सबने अपना अपना ढाल मेरे हाथ में दिया है। मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ये करो, मैं सबका ढाल लेके चल रहा हूं। तो मुझे कुछ नहीं होएगा, लेकिन एक पत्थर आएगा और तेरे माथे पे लग जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करने वाले गोलियाती है, प्रेज़ लॉर्ड। अपनी नौकरी के ऊपर विश्वास करने वाले गोलियाती है। बड़ी बड़ी कलेसिया गोलियात है, हालेलुया। जिसके पास ढाल है उसके पास यहोवा का नाम है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए उपवास करो, आपकी ढाल आप मुझे देगा। मेरा तो और ऐड होता है प्रार्थना, लेकिन आपका क्या? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं और मजबूत होता हूं, लेकिन आपका क्या? वो बड़ी ढाल लेकर वो आदमी चल रहा है। वो आदमी को गोलियत ने नहीं मारा, क्योंकि वो ढाल में कवर था, हमेशा वो प्रार्थना में था। लेकिन गोलियत उस आदमी के ऊपर भरोसा करके जा रहा था। प्रेज़ लॉर्ड, वो पत्थर जैसा दाऊद ने छोड़ा, उसके सर के बीच में आके लग गया। अपना अपना ढाल को उठाओ, प्रेज़ गॉड। अपनी अपनी फेथ लाइफ को मजबूत करो। विश्वास की ढाल आपका खुद का होना चाहिए, आप खुद उठाना चाहिए। प्रेज़ गॉड। मेरा विश्वास है, लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होएगा। बाइबल में जितना भी चमत्कार है, प्रभु परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास के आधार पर होने दे। तेरा विश्वास ने ठीक किया, तेरा विश्वास, तेरा ढाल ने तुझे ठीक किया। तेरा विश्वास के आधार पर, तेरा ढाल की वजह से, तेरा ढाल की वजह से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, माइटी गॉड। आए वचन में एफिसियंस 6वां वचन। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, स्थिर रहो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये ढाल रहेगा तो एक स्थिरता है। फेथ 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 फेथ, हालेलुया। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, ताकि आगे जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया, बाय द सील ऑफ क्राइस्ट, यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से अड़ा सकते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तेरा विश्वास की ढाल को, हालेलुया, मजबूती के साथ पकड़ लो। माइटी गॉड। नीचे के एक वचन पढ़कर हालेलुया हम आगे जाएंगे। और उद्धार की टोप, और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ढाल रहने से खाली नहीं चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हाथ में तलवार भी होना चाहिए। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तू मुझे योद्धा बना। इसलिए फाटक बंद होने से पहले मैं प्रवेश होना चाहता हूँ, मैं प्रवेश होना चाहता हूँ प्रभु। माइटी गॉड, प्रभु मैं जानता हूँ, हालेलुया, आज भी मुझ में कमी घटी है, आज भी हालेलुया मेरे में कमी है प्रभु। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं स्थिर होना चाहता हूँ बाप, मैं स्थिर होना चाहता हूँ, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। पौलुस के सामने, हालेलुया, एक ऐसा एक परिस्थिति आ गया, हालेलुया, उसका सर को उठाकर पत्थर के ऊपर रख गया। प्रेज़ लॉर्ड। इनकार कर, हालेलुया, विरोध में चला जा, तेरा जिंदगी बख्श दिया जाएगा। पौलुस वहां पर कुछ नहीं कह रहा है, हालेलुया। अपना सर को, हालेलुया, जब उसके पत्थर के ऊपर उसका सर को रखा, प्रेज़ लॉर्ड, वो कहता है मेरे आगे एक चिन्ह है, हालेलुया, मेरे आगे एक मुकुट है, हालेलुया।
प्रेज गॉड। जब दुनिया के लोग तुझे दबाने की कोशिश करें, तुझे भिखारी बोले, हालेलुया, तुझे गरीब बोले, तुझे देखकर कहे तेरे पास स्टैंडर्ड नहीं है, प्रेज गॉड, अंधे की मुकुट की तरफ दृष्टि कर, हालेलुया, माइटी गॉड। पौलुस स्थिर रहा, देखते देखते हालेलुया एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सर के ऊपर डाल दिया, प्रेज लॉर्ड। शरीर से गला निकल कर नीचे गिर गया, प्रेज गॉड। तिमोथी दौड़ कर आया, प्रेज गॉड, पूछा मेरा स्वामी किधर है, हालेलुया। सिपाही ने बोला तू देर कर दिया, अभी ही थोड़े देर पहले उसका गर्दन काट दिया गया, प्रेज गॉड। पौलुस ने क्या मांगा था तिमोथी को, तिमोथी मुझे ठंड लग रहा है, मेरे बदन में ओढ़ने को चादर लेके आ। तिमोथी दौड़कर जाकर चादर लेके आया, लेकिन वो चादर भी लिपटा नहीं पाया, उसके पहले उसका जान चला गया। ये है सेवकाई, ये है विश्वास जीवन, इसका हालेलुया। तेरा विश्वास कैसा है, तेरा तैयारी कैसा है, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, हालेलुया, अपने हथियारों को डालो, हथियारों को डालो, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज गॉड। हथियारों को डालो, फाटक बंद होने का समय, मैं यहां पर रहना नहीं चाहता, खुदावर जब तू आवाज दे प्रभु मैं योग्य रहे, मैं स्थिर रहे, ओ जीसस। मैं थोड़ा समय देना चाहता हूं, सभी लोग अपने आप को जांचे, अपने आप को जरा देखे, आपका विश्वास कैसा है। विश्वास भी दो प्रकार का है, शारीरिक और आत्मिक। क्या आपके विश्वास शारीरिक है, क्या आपके विश्वास आत्मिक है, हालेलुया। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो मर के जी पाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो मर के जी पाएंगे। ओ जीसस, बहुत जरूरी है कलीसिया को जागृति में आना। अब तक जैसा जिया अब वैसा मत जियो, समय बहुत कम है, प्रेज़ लॉर्ड। अब तक जैसा आपने अपनी जीवन एंजॉय कर दिया चलो, लेकिन अभी एंजॉयमेंट नहीं रहा। आपके बच्चों के खातिर, प्रेज़ लॉर्ड, आपके परिवार के खातिर आप आत्मिक जीवन को बढ़ाओ, आपका घर बच जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे।